हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो दिमाग को घुमा देते हैं। इनमें से ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स ग्रेविटी और स्पेस टाइम के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉस्मिक मिस्ट्रीज हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट को आज भी इंट्रीग करते हैं। ब्लैक होल्स, जैसा कि हम जानते हैं, स्पेस टाइम के वो रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी, उनके ग्रास्प से एस्केप नहीं कर सकता। ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपने लाइफ साइकिल के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। ये कोलैप्स एक सिंगुलैरिटी क्रिएट करता है, इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का एक पॉइंट। व्हाइट होल्स दूसरी तरफ स्पेस टाइम के हाइपोथेटिकल रीजन्स हैं जो एसेंशियली ब्लैक होल्स के ऑपोजिट हैं। जहां ब्लैक होल से कुछ एस्केप नहीं कर सकता, वहीं व्हाइट होल में कुछ एंटर नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लैक होल का दूसरा एंड है जो एक थियोरेटिकल टनल, जिसे वर्म होल कहते हैं, उससे कनेक्टेड है। इमेजिन करो स्पेस में एक जायंट वैक्यूम क्लीनर जो अपने पैथ में आने वाली हर चीज को सक कर रहा है। ये ब्लैक होल को समझने का एक सिंपल तरीका है। इसका इमेंस ग्रेविटेशनल पुल किसी भी चीज को गैस और डस्ट से लेकर स्टार्स और प्लैनेट्स तक अपने अंदर खींच लेता है जो इसके ज्यादा क्लोज आ जाता है। जैसे ही मैटर ब्लैक होल की तरफ गिरता है, ये एक अक्रीशन डिस्क बनाता है, सुपर हीटेड मटीरियल का एक स्वर्लिंग डिस्क। ये मटीरियल इंटेंस रेडिएशन एमिट करता है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइट भी, यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज, इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद ब्लैक होल के पुल से एस्केप नहीं कर सकती। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसके आगे ग्रेविटी का ही रूल चलता है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ब्लैक होल्स को समझने के लिए की है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो मैस वाले किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होगा। ब्लैक होल के केस में मैस सिंगुलैरिटी पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि ग्रेविटी इन्फिनिटली स्ट्रांग हो जाती है। ये एक डीप ग्रेविटेशनल वेल बनाता है जिससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। इसे ऐसे सोचो जैसे एक बॉल ट्रैम्पोलिन पर रोल कर रही है। एक हेवियर बॉल ट्रैम्पोलिन में एक डीपर डेंट बनाएगी जिससे ऑब्जेक्ट्स के लिए उसके पुल से एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा। जहां ब्लैक होल्स एक कंफर्म्ड रियलिटी हैं, वहीं व्हाइट होल्स प्योरली थियोरेटिकल ही रहते हैं। ये आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की एक प्रेडिक्शन है, बिल्कुल ब्लैक होल्स की तरह। हाउएवर, ब्लैक होल्स के अनलाइक हमने कभी भी व्हाइट होल ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो वे कॉस्मिक फाउंटेन्स जैसे होंगे जो मैटर और एनर्जी को यूनिवर्स में स्प्यू करते हैं। ये एक्सपेल्ड मैटर वो हो सकता है जिसे हम क्वाजार्स के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, इनक्रेडिबली ब्राइट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो वास्ट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। However, वो मैकेनिज्म जिससे व्हाइट होल्स मैटर और एनर्जी एक्सपेल करेंगे, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ये वर्म होल्स के थ्रू ब्लैक होल्स से कनेक्टेड हैं, एक तरह का कॉस्मिक गेटवे क्रिएट करते हैं। सेक्शन 5, एक सैद्धांतिक पहेली। व्हाइट होल्स का एग्जिस्टेंस कई थियोरेटिकल चैलेंजेस पोज करता है। सबसे बड़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायोलेशन। ये लॉ कहता है कि एक क्लोज्ड सिस्टम का एंट्रोपी टाइम के साथ केवल इंक्रीज हो सकता है। सिंपल टर्म्स में, चीजें टाइम के साथ ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। हाउएवर, व्हाइट होल्स सिंगुलैरिटी से ऑर्डर क्रिएट करके इस प्रोसेस को रिवर्स करते दिखते हैं। दूसरा चैलेंज है व्हाइट होल्स की इंस्टेबिलिटी। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि अगर एक व्हाइट होल फॉर्म भी होता है तो वो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्विकली कोलैप्स हो जाएगा। सेक्शन 6, ब्लैक होल्स के रहस्यों का खुलासा। इनके एनिग्मेटिक नेचर के बावजूद हमने रीसेंट ईयर्स में ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। टेलीस्कोप्स और इमेजिंग टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स की बदौलत हम ब्लैक होल्स के इफेक्ट्स उनके सराउंडिंग्स पर ऑब्जर्व कर पाए हैं। फॉर इंस्टेंस, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में ब्लैक होल की फर्स्ट एवर इमेज कैप्चर की, उनके एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड किया। हमने ग्रेविटेशनल वेव्स भी डिटेक्ट की हैं, स्पेस टाइम में रिपल्स जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स के कोलिजन की वजह से होती है। इन ऑब्जर्वेशंस ने आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को और कंफर्म किया है और ब्लैक होल्स के बिहेवियर पर लाइट डाली है। सेक्शन 7, व्हाइट होल्स के एबिस में झांकना। जहां ब्लैक होल्स ने अपने कुछ सीक्रेट्स बता दिए हैं, वहीं व्हाइट होल्स मिस्ट्री में श्राउडेड हैं। उनका एग्जिस्टेंस अभी भी प्योरली हाइपोथेटिकल है और हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि व्हाइट होल्स बिग बैंग का सोर्स हो सकते हैं, वो इवेंट जिसने हमारे यूनिवर्स को क्रिएट किया। वे स्पेकुलेट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल सिंगुलैरिटी का दूसरा साइड हो सकता है।
एक कॉन्सेप्ट जिसे बिग बाउंस थ्योरी कहते हैं। However, ये आइडियाज हाईली स्पेक्युलेटिव हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करते हैं। जब तक हमारे पास और कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, व्हाइट होल्स एक टेंटलाइजिंग एनिग्मा बने रहेंगे। सेक्शन 8, अटकलबाजी का विषय। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के कंसेप्ट्स यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। जहां ब्लैक होल्स अब एस्ट्रोफिजिक्स का एक एक्सेप्टेड पार्ट हैं, वहीं व्हाइट होल्स थियोरेटिकल स्पेक्युलेशन के रेलम में ही रहते हैं। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का प्रमाण है। यूनिवर्स वंडर्स से भरा है जो अभी डिस्कवर होने बाकी हैं, और व्हाइट होल्स की सर्च कॉस्मोस की हमारी ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन का बस एक एग्जाम्पल है। व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उनकी स्टडी हमें फेमिलियर से आगे सोचने और अनइमेजिनेबल को इमेजिन करने के लिए चैलेंज करती है। ऐसी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही हम अपने होराइजन्स एक्सपैंड करते हैं और जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करते हैं। सेक्शन 9, कॉस्मोस इंतजार कर रहा है। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स की स्टडी अननोन में एक जर्नी है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारा यूनिवर्स एक वास्ट और मिस्टीरियस प्लेस है, सीक्रेट से भरा हुआ जो अनलॉक होने का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एवर मोर पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड थ्योरीज के साथ कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम केवल उन वंडर्स पर मार्वल कर सकते हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स के मिस्ट्रीज ह्यूमन स्पिरिट की क्वेश्चन, एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। यूनिवर्स हमारी लैबोरेटरी है और नॉलेज की परस्यूट एक नेवर एंडिंग जर्नी है। आइए हम एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन करना और उन वंडर्स पर मार्वल करना जारी रखें जो कॉस्मोस ऑफर करता है।